हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो था हमारा प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म, जिसे हमने 2 वीडियो में कवर किया, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो होगा हमारा जैन धर्म पे, तो जिसे हम आज कवर करेंगे। तो बौद्ध धर्म जब हम पढ़ा रहे थे तो उसकी पृष्ठभूमि हमने बताया था कि जब हमारी 6ठी शताब्दी ईस्वी की शुरुआत होती है तो सामाजिक जीवन में जो कुरीतियाँ जन्म लेती हैं, उत्तर वैदिक काल के बाद बहुत सारे आडंबर जैसे जटिल कर्म कांड, यज्ञ कांडों की वजह से जो धार्मिक जीवन था उसमें अनेक प्रकार के आडंबर पूर्ण जीवन हो गया था और अनेक कुरीतियों ने जन्म लिया था, जिसे दूर करने के लिए कुछ संप्रदायों का आविर्भाव हुआ था, जिसमें से कुछ नास्तिक संप्रदाय और कुछ आस्तिक संप्रदाय थे। तो जिन नास्तिक संप्रदायों की बात हमने की थी, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म प्रमुख रूप से था, तो बौद्ध धर्म की बात हमने पिछले वीडियो में किया था। तो आज के वीडियो में हम उसी नास्तिक संप्रदाय के जो अगला है, जो जैन धर्म है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैन धर्म जानने से पहले इसकी जो पृष्ठभूमि है इसे देखते हैं कि जो जैन धर्म है तो उसमें कुल 24 तीर्थकर हुए थे। 24 तीर्थकर, तीर्थकर से मीनिंग आप ये निकाल सकते हैं जो उसके गुरु हुए, उन्हें आप तीर्थकर कह सकते हैं। तो लेकिन इनके बारे में इतनी पुष्टि नहीं है, प्रमाण पुख्ता नहीं है कि कहाँ से 24 ही तीर्थकर हैं। लेकिन जो जैन ग्रंथ हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार ये पता चलता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। तो जिसमें से पहले जो संस्थापक थे, मेन जो पहले तीर्थकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। और इनको अन्य नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे आदिनाथ और वृषभनाथ, ये 2 नाम भी इनका मिलता है। और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। फिर अब बात आती है जो मुख्य 24 तीर्थकर है, उसमें से सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं और सबके बारे में पूछा भी नहीं जाता है, इसलिए जो मुख्य हैं उनकी बात हम करेंगे। फिर भी जान लेते हैं कि दूसरे तीर्थकर थे, यहाँ लिखते हैं अजितनाथ, और तीसरे थे संभवनाथ। ऐसे करके क्रम बनता है, जो कि उसके बाद इम्पोर्टेंट है कहाँ से, उसके बाद बात करेंगे 22वें तीर्थकर की, जिनका नाम था अरिस्टनेम। यहाँ से एक क्वेश्चन उठाता है कि जो पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव और जो 22वें तीर्थकर थे अरिस्टनेम, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इन 2 तीर्थकरों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन उठाया है कि किन 2 तीर्थकरों की बारे में जानकारी ऋग्वेद में मिलती है, क्योंकि जैन धर्म एक पुराना धर्म था, ये इसकी बात बौद्ध धर्म से पहले की बातें इसकी थी। तो इनकी जानकारी अपने ऋग्वेद में भी मिलती है। फिर अब उसके बाद अरिस्टनेमी के बाद आते हैं 23वें तीर्थकर, जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में बात करेंगे तो ये इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था और वहाँ के राजा थे अश्वसेन, ये उनके पुत्र थे और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है कि पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर है, जिन्हें क्वेश्चन में कई बार जिक्र हुआ है उसका। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ है संवेद शिखर पे, ये क्वेश्चन में पूछा भी है। संवेद शिखर पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की आयु में हुआ था। ठीक, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इनसे संबंधित, इन्होंने जो 23वें तीर्थकर थे, इन्होंने 4 शिक्षाएं दी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य से संबंधित सत्य बोलना, सत्य वचन बोलना, अहिंसा हिंसा ना करना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, और अपरिग्रह का अर्थ होता है कि धन का संचय ना करना। तो ये जो चारों शिक्षाएं हैं, इन्हें मतलब ये जो उसके बाद जो 5वां शिक्षा दिए महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य के रूप में,
इन्हें पांचों को मिला के पंच महाव्रत बोला जाता है। जैन धर्म के पंच महाव्रत में ये शामिल है। ये जो 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और उसके बाद जो 24वें तीर्थकर हुए महावीर स्वामी, उनके द्वारा दिया गया ब्रह्मचर्य, तो ये पांचों को मिला के पंच महाव्रत बोला गया। ठीक, तो ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिसमें से जो पंच महाव्रत है, जिसमें से ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा है, तो उसे किसने जोड़ा है, जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं हमारे जो 24वें तीर्थकर हुए, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे महावीर स्वामी, उनके बारे में। 24वें तीर्थकर ये महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट इसलिए थे कि जैन धर्म का विकास इन 23वें तीर्थकर तक इतना नहीं हुआ था जितना महावीर स्वामी के काल में हुआ। तो इसलिए एक तरह से इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है जैन धर्म के। अगर संस्थापक पूछता है आपको एग्जाम में तो आप ऋषभदेव लगाएंगे, और लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करता है तो आप महावीर स्वामी को लगाएंगे। तो अब बात करते हैं जो वास्तविक संस्थापक हुए जैन धर्म के, उनके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में। इनके बारे में, इनका जीवन परिचय देखने से पहले हम बता दें कि इन्हें गौतम बुद्ध से रिलेट करके आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, न कि जैन धर्म समझ पाएंगे, बल्कि आप बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध को भी आप रिवाइज कर सकते हैं और उन्हें साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो बात करेंगे महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म 540 BC में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी वन में, जबकि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। वैशाली बिहार में पड़ता है। ठीक, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। मृत्यु 468 BC पावापुरी में हुआ, और गौतम बुद्ध की मृत्यु 383 ईस्वी में हुआ था, 483 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और 80 वर्ष की आयु में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी और 72 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके बाद बात करेंगे महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, और जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। फिर महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल से थे, और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य कुल से थे, जिसकी वजह से गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि की भी कहा गया। तो गौतम बुद्ध शाक्य कुल से थे, जबकि महावीर स्वामी ज्ञात्रिक कुल से थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? यह महामाया। ठीक, उनकी पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। ये इसमें आप डिफरेंस समझिएगा। उनका बड़ा नाम है यशोधरा, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। गौतम बुद्ध को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिनका नाम उन्होंने राहुल रखा था, और महावीर स्वामी को एक पुत्री की प्राप्ति होती है, जिसका नाम अन्योजा आता है, कहीं कहीं प्रियदर्शिनी भी लिखा आता है, प्रियदर्शिनी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होता है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे, जबकि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जाम्बिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गृह त्याग के 6 वर्ष बाद, 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था, और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को गृह त्याग के 12 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, 12 वर्ष बाद, जब उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, तो 12 वर्ष बाद मतलब 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धत्व बोला गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, इसलिए गौतम बुद्ध बुद्ध कहलाए।
उसी तरह से जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा गया, कि मतलब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक, इसकी वजह से इन्हें कुछ नाम दिए गए महावीर स्वामी को, जैसे जिन, जिन कहा गया। जिन का अर्थ निकलता है विजेता। विजेता, विजेता मतलब जिन जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। फिर निर्ग्रंथ भी बोला गया। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हो। तब महावीर स्वामी के लिए ये सब वर्ड यूज हुए, जिन, निर्ग्रंथ और हाँ महावीर। महावीर नाम दिया गया कब? जो सबसे प्रचलित नाम है महावीर स्वामी का, महावीर मतलब साधना के प्रति समर्पण, जिसका अर्थ निकलता है साधना के प्रति समर्पण। महावीर स्वामी को महावीर नाम दिया गया क्योंकि ये जब गृह त्याग किए तो एक ही वस्त्र में घर से निकले थे, और वही वस्त्र पूरी जिंदगी जब तक वो फट के जीर्ण शीर्ण होके फट नहीं गए, फिर उन्होंने नग्नता को धारण किया और उसे एक तरह से जैन धर्म का एक अंग बताया। नग्नता को जैन धर्म का एक अभिन्न अंग बताया। इस तरह से इन्होंने घोर तपस्या किया था, इसकी वजह से इन्हें महावीर नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है साधना के प्रति समर्पण। अब बात करेंगे कि इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, इन्होंने क्या शिक्षा दिया, और इनके जो पहले शिष्य रहे हैं उनके बारे में। तो इसे मिटा के फिर बात करते हैं। यहां मिटाते हैं इसको। इनके जो प्रथम शिष्य हुए वो इनके दामाद हुए, इनकी जो पुत्री थी अन्योजा, इनके पति, इनका नाम था प्रथम शिष्य जामाली। जामाली प्रथम शिष्य हुए जिन्हें इन्होंने उपदेश दिया। ठीक, अब इनके जो उपदेश थे, इन्होंने क्या उपदेश दिया वो देखते हैं। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। उसी तरह से जैन धर्म में इन्होंने इनका वो था उपदेश था कि संसार दुखमय है, संसार दुखमय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। और संसार दुखमय है, दुखमय तो है ही, और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण, दुख का कारण कर्म फल है। मतलब जो कर्म आप कर रहे हैं वही आपके दुख का कारण है, आपके कर्म के हिसाब से ही आपको फल मिलता है। और इन्होंने ये उपदेश दिया कि संसार दुखमय है और दुख का कारण कर्म फल है। इससे निकलने के लिए इन्होंने जो बताया, जैसे बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग का पालन करने के लिए कहा, उसी तरह से इन्होंने त्रिरत्न बोला, जैन धर्म के त्रिरत्न, इसे पालन करने को बोला। पहला क्या? सम्यक ज्ञान, ठीक, सॉरी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये त्रिरत्नों की बात महावीर स्वामी ने किया, जिसका अर्थ क्या निकलता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का अर्थ वास्तविक ज्ञान, और सम्यक आचरण का अर्थ है सुख और दुख में समान भाव। मतलब सुख और दुख में आपको एक समान भाव, एक समान आचरण करना चाहिए।
तो इन्होंने अपना त्रिरत्न दिया। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि इन्होंने किस पर विश्वास नहीं किया और क्या चीज मानते थे। जैसे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी आत्मा को मानते थे, आत्मा मानते थे कि आत्मा होता है। पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, वर्ण में विश्वास करते थे, वर्ण मतलब जात व्यवस्था में भी विश्वास करते थे, मोक्ष में विश्वास करते थे, कर्म पर विश्वास करते थे, इन सब चीजों पे विश्वास करते थे। विश्वास किस पर नहीं करते थे? जैन धर्म में विश्वास ईश्वर पर नहीं करते थे। उनका मानना था ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, और अगर ईश्वर है तो वो जिन के नीचे है। जिन मतलब जो तीर्थकर हुए, जिन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, वो जिन कहलाए। और इनका मानना था अगर ईश्वर है तो जिन के नीचे ही है, जिन सबसे ऊपर है, उसके बाद ही ईश्वर है। तो इनका ये मानना था। अभी इसके बाद का जो टॉपिक आता है जैन धर्म में, जो बाकी चीजें हैं, उसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कोई चीजें बच जाती हैं, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो फिर वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।